आप किसी भी कोचिंग में जाए तो वहाँ पे पहले बताया जाता है, रिसेप्शन पे जाए तो बताया जाता है कि यहाँ पर ये टॉपर रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे पढ़ाई किए हैं। लेकिन जब वही आप क्लास पकड़ते हो, क्लास करते हो तो ऐसा कुछ दिखता और नहीं है। आज के टाइम में जहाँ तक लगता है मुझे एजुकेशन लोगों के लिए बिजनेस हो गया है। पूरा मतलब एक बिजनेस के तौर पे बच्चों को यूज किया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ आओ, इतने पैसे दो, भले सिलेक्शन हो चाहे ना हो, कहेंगे तो कि हम आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। यहाँ पे फी जो है ना हमेशा बहुत ज़्यादा है, एक बिजनेस बना दिया है। तो मे बी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एक अमाउंट फिक्स कर दे, उसके ऊपर नहीं जाना मैं इस चाहिए। बारे में मतलब कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती मतलब किसी भी कोचिंग को लेके, क्योंकि मुझे अभी जानकारी नहीं है। मैं मुझे खुद ही कुछ महीने हुए हम हैं इस यहाँ। बारे में तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस सेंटर से बच्चा पढ़ा हुआ है, अगर वो सेंटर वाले कुछ करते होंगे तो हम कह नहीं सकते, लेकिन बच्चा एक निस्वार्थ भाव से करता है कि वो कहीं आगे नहीं जा सकता है और ऐसे कदम नहीं उठा सकता। आप देखते होंगे आसपास एक टॉपर का फोटो सभी कोचिंग्स में मिल जाता है। जाहिर सी बात है, एक टॉपर सभी जगह नहीं पढ़ता होगा, कहीं एक जीएस पढ़ता होगा, इंटरव्यू तैयारी करता होगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आप हमें बताइए कि लोग टॉपर्स को पैसे देकर मूवी के अकॉर्डिंग अपने कोचिंग के लिए यूज करते हैं, हाल या इस पे आप अपनी राय बताइए। नहीं, नहीं, यहाँ पर तो ये बहुत चीज़ है। जैसे आप किसी भी कोचिंग में जाए तो वहाँ पे पहले बताया जाता है, रिसेप्शन पे जाए तो बताया जाता है कि यहाँ पर ये टॉपर रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे पढ़ाई किए हैं। लेकिन जब वही आप क्लास पकड़ते हो, क्लास करते हो तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि वही है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, अपना अपना जितना भी इंस्टीट्यूट है वो लोग अपना अपना प्रचार कर रहा है। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और वो बात सही है कि कुछ बच्चे वहाँ से मतलब सेलेक्ट होते हैं, सेलेक्ट होकर जाते हैं, तो उन्हीं के नाम पे वो मतलब जो भी होर्डिंग्स है, प्रचार है, वो किया जाता है ताकि बच्चा लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आए। और ये पैसे वगैरह का भी खेल है इसमें। बिल्कुल है, बिल्कुल ये लोग पैसा देता है प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए लोग पैसा देता है। जब यहाँ कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ तो सेमिनार लगती है, तो वो पैसे पे वो सब होता है हैंडल। ऐसा कुछ है नहीं। और यूपीएससी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे यहाँ की बड़ी-बड़ी संस्था है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ से क्लास करें, कहीं से भी क्लास कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। ये मैंने मतलब सुना ही है कि ऐसा कि सेल्फ स्टडी से निकाल लेते हैं बच्चे, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि बच्चे कोचिंग लेके छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद सेल्फ स्टडी करके तब निकाल रहे हैं। भाई पैसे 2.5-3 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं जब कोचिंग में आवश्यकता नहीं होती? कोचिंग की आवश्यकता होती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे फी जो है ना हमेशा बहुत ज़्यादा है, एक बिजनेस बना दिया है। तो मे बी गवर्नमेंट को करना चाहिए कि एक अमाउंट फिक्स कर दे, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे रूम रेंट भी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उसे उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या फैसिलिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप यूपीएससी एस्पिरेंट को पढ़ा रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं, उनके लिए कुछ तो फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, यूपीएससी में जो टीचर्स है बड़े बड़े, आप उन पे क्या कहना चाहेंगे? कैसे लगते हैं वो? फायदेमंद है या किसी रूप में नुकसानदेह? क्या आपको क्या फायदा हुआ उन टीचर से, जो बड़े बड़े टीचर्स है जो आप जानते हो, आप इस फील्ड में तो? देखिए, मोटिवेशन तो टेम्पोररी होता है, मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी। मतलब दूसरे का नहीं पता, बट ये है कि टीचर्स कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं। कुछ बातें जैसे ओझा सर की सही लगती है, लेकिन कुछ बातें जो डिस्ट्रैक्ट कर देती है क्या? बिल्कुल ही। जैसे कि मत पढ़ो, क्या करोगे, राजा बनो, ये वो, मतलब इस टाइप की बातें जो है ना, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर देती है कि बिल्कुल कि तुम अपना साल यहाँ बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं कर पाया, ये वो, ऐसा। ये उन्हें नहीं करना चाहिए। और कुछ कहते हैं कि बन जाओगे तो यही नौकरी है, मतलब और कुछ है ही नहीं। कौन कौन बोलते विकास सर या फिर ऐसे ही बड़े टीचर्स, मतलब नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का, बट हैं? नाम भाई, क्यों आपको लगता है कि वो गलत बोलते तो खुलकर बोलिए। हाँ, मतलब फिर भी क्या बोलते हैं वो? मतलब यही मोटिवेशन कुछ ज्यादा दे देते हैं कि वही जो है। यूपीएससी के प्रति हाँ, आपने कुछ देर पहले बोला कि यूपीएससी नौकरी है, बाकी सब नौकरियां है। इस पे आप क्या सोचते हैं कि सभी नौकरी में जो जॉब्स है उसमें भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन ऐसा एक सरकम मतलब बना दिया है ऐसा कि यूपीएससी ही है जो है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इससे यही होगा कि यूपीएससी में ज्यादा भीड़ बढ़ती रहेगी। और एज एज जो है ना, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसमें 38 या 39 ऐसे है, मतलब एज लिमिट। तो एज लिमिट को बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है 4-5 साल में, तो वो आके जाके दूसरा काम करे, नहीं तो पूरे साल जिंदगी वही करते रहे और बाकी कुछ नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कर पाए, ऐसे ही चल रहे हैं। एक सवाल और बताइए, उससे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है मेरा नाम राहुल गुप्ता है। राहुल, कहाँ से आप? बिहार। क्या करते हैं? मैं स्टेट पीसीएस की तैयारी। पीसीएस। मूवी में एक सीन आया है, दीप मोहन है वो आईएएस मतलब सिविल में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो जब मनोज किसी कोचिंग में जाते हैं मेंस के कोचिंग के लिए,
तो उन्हें पता चलता है कि दीप मोहन का फोटो यहाँ पे कोचिंग वाले ने पैसे देकर लगवाई है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि लोग टॉपर्स का फोटो को पैसे देकर लगवाते हैं? क्या इस पे आप क्या सोचते इस बात में तो 101% सच्चाई है, क्योंकि जहाँ भी आप देख लो कि गरिमा लोहिया होगी, ये जो मतलब इसके जैसे जितने भी टॉपर हो गए, सारे इंस्टीट्यूट अन अकेडमी से लेके स्टडी आईक्यू से लेके मतलब बायजू और जो भी वाजीराम जितने भी है, सारे ने लगा रखा है गरिमा लोहिया का, मतलब कि टॉप रैंक होल्डर सबका ही मतलब खरीदते हैं या फिर क्या करते हैं नहीं पता। बट इसी के अभी कुछ दिन पहले इसी के लिए नोटिस भी भेजा गया है यूपीएससी कोचिंग वालों को, कोर्ट द्वारा फाइन भी लगाया गया? और फाइन लगाया गया, और बिल्कुल सही हुआ है ये। इससे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फिर बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वही फिर कोचिंग जरूरी है या यही कोचिंग जाना चाहिए, और फी वो लोग कम नहीं करेंगे क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई होगा ही। अच्छा, मतलब कि इस बात में आपके अकॉर्डिंग सच्चाई है कि लोग कोचिंग वाले पैसे देकर लगाते हैं। आप लंबे समय से मुखर्जी नगर में हैं, कोई एक व्यक्ति टॉप कर जाता है तो उसका आप देखेंगे पूरे मुखर्जी नगर में लग जाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि कोचिंग वाले पैसे देकर टॉपर्स को खरीदते हैं, उनका फोटो खरीदते हैं? सर इस बारे में आई डोंट नो। क्या सोचती हैं आप इस बारे में? एक टॉपर कहीं एक जगह मैं इस बारे में मतलब कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती मतलब किसी भी कोचिंग को लेके, क्योंकि मुझे अभी जानकारी नहीं है। मैं मुझे खुद ही कुछ महीने हुए हैं यहाँ आए, बट मुझे नहीं लगता कि एक मतलब जो आईएएस टॉप करेगा तो वो पैसे लेके मतलब चीज़ें करेगा, मतलब मुझे नहीं लगता। कोचिंग वाले कोचिंग वाले मुझे मतलब आइडिया नहीं है सर, मैं इस बारे में कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि कोई मैंने ना। अनुभव नहीं किया ना सर। या मैं यहाँ बहुत दिनों से रह रही होती या मेरे मतलब कनेक्शन में कोई आईएएस बना होता या मेरे वो क्लोज होता तो मैं उससे इस बारे में पूछती या जानती, तो मैं इसलिए अननेसेसरी मतलब नहीं बोलना चाहती इस के जो एक टॉपर है उनका हर एक जगह आप देखेंगे तो उनका पोस्टर दिखने को मिल जाएगा। तो क्या सच में ये कोचिंग्स वाले जो हैं वो फोटो पैसे देकर फोटो खरीदते हैं लोगों का? आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ से कोचिंग ली हुई है उसी स्टूडेंट का बच्चे का पोस्टर लगाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मोल लेकर खरीद के लगाता हो। कि बच्चा मेहनत करता है, अपने खुद पे करता है और उसके बाद ही सेंटर जिस सेंटर से पढ़ता है वो उस सेंटर वाले तभी अपना पोस्टर लगाते कुछ हैं। दिन पहले कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी, फाइन भी लगाई थी कुछ कोचिंग्स को लेकर, जिसमें बड़े बड़े कोचिंग्स का नाम आया था कि, और अब फाइन भी लगाया था कि उन्होंने गलत तरीके से टॉपर्स को लिखा था। और एक टॉपर 20 कोचिंग में कैसे पढ़ सकता है? आप जब एक टॉपर्स को देखेंगे तो उनका अधिकतर कोचिंग्स वाले लगा देते हैं। वो एक ऐसे होता है कि जैसे हम इस बारे में तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि जिस सेंटर से बच्चा पढ़ा हुआ है अगर वो सेंटर वाले कुछ करते होंगे तो हम कह नहीं सकते, लेकिन बच्चा एक निस्वार्थ भाव से करता है कि वो कहीं आगे नहीं जा सकता है और ऐसे कदम नहीं उठा सकते हैं। देखिए एडवर्टीजमेंट तो होता है और लोग देते भी हैं। पैसे की लेन देन के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ वो जो एक सेगमेंट है कि हाँ हर जगह से हो रहा है एडवर्टीजमेंट का, तो वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर जो टॉपर रही हैं, फॉर एग्जांपल टीना डाबी ले लीजिए, तो वो ऑप्शनल की थी शुभ्रा रंजन मैम से। तो वो ऐसा तो नहीं केवल उन्हीं के पास की थी, आई मीन एडवर्टीजमेंट दी थी, वो हर जगह दी थी। तो हाँ एडवर्टीजमेंट का चलता है, पैसे का मेरे को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि अरे अधिकतर कोचिंग वाले हर एक टॉपर का लगाते हैं। खैर, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बस बच्चों को भ्रमित करने के लिए लगाया जा रहा है ताकि उनके यहाँ जितने हो सके बच्चे आ सके और पढ़े। और भाई आज का कुछ दिन एजुकेशन, पहले कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी। हाँ सब कोचिंग्स वगैरह को नोटिस दिया गया था, लेकिन होता कुछ कोचिंग का सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। बहुत कम है। ये हमने भी देखा है। जहाँ तक एक दो लोग हैं सेल्फ से ही करके, बहुत लोग हैं जो सेल्फ करके ही अपना सिलेक्शन ले रहा है। और एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ हूँ मैं कि आपको बच्चों को स्पेशली जो अब बच्चे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही भ्रमित हो रहा है कि नहीं यार, एक जो होता है ना भीड़ कि अरे उधर देखो उधर बच्चे ज़्यादा है तो मुझे उधर चलना चाहिए, उस कोचिंग में नाम है, उस कोचिंग का बहुत नाम है, इस कोचिंग का बहुत नाम है। तो ये चीज़ बंद करनी चाहिए कोचिंग को। एक तो आपके यहाँ से अगर सिलेक्शन हो रहा है तो पहले वो दिखाइए। बच्चे क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? टॉपर्स जो हमारे आजकल इंटरव्यू वगैरह दे रहा है, सबसे बड़ी चीज़ जिनका सिलेक्शन हो रहा है उन्हें तो सोचना चाहिए कम से कम कि हम क्यों बच्चों को भ्रमित करें। आप जहाँ से पढ़े हैं कम से कम आप उसके लिए तो लॉयल हो जाइए। पहले आप वहाँ पढ़े हैं, ठीक है, आप वहाँ का दीजिए, मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन आप जहाँ नहीं पढ़े हैं, आपको पैसे दिए गए कि नहीं दिए मुझे नहीं पता, लेकिन आप वहाँ पे भी जाके इंटरव्यू दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे आपसे आशा लगाते हैं कि नहीं यार इनका सिलेक्शन यहाँ पढ़ के हुआ है तो क्या पता मेरा भी हो जाए।
आप बोले टॉपर मिसगाइड करते हैं हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं इसके समर्थ में हूँ। समर्थन में, और आप? मिसगाइड तो करते हैं देखिए। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहेंगे, एक तो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हो गई, वो तो हैं ही, उसके लाइन में छोटी छोटी कोचिंग्स भी हैं, तो वो लोग भी अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं, पूरा सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मेरे नज़र में है एक आध कोचिंग, नाम नहीं लूँगी, वो लोग ऐसे चलो ठीक है, एक कोचिंग हुआ, वहाँ गए, पॉलिटिकल साइंस से शुरू होता है, पॉलिटिकल साइंस पूरा साल चलता है फिर भी ख़त्म नहीं होता है, और दूसरा कुछ शुरू भी नहीं होता है। उसी चीज़ को मतलब इतना बेसिक चीज़ वो पढ़ा रहे हैं कि वो चीज़ हम लोग बुक से अगर 2-3 बार पढ़ो तो वो पता चल जाए, ऐसा भी है। लेकिन हम वही चीज़, टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, स्टूडेंट्स बहुत कम आते हैं, और उससे भी बड़ी चीज़ कोचिंग के सामने लोग कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ देते नहीं, पर्ची वगैरह बांटे? हाँ, एक पर्ची नहीं, वो रखते हैं कि चलो ठीक है तुम उस कोचिंग में गए तो अब मेरे कोचिंग में उस बच्चे को लेकर आओ, उस कोचिंग में एडमिशन नहीं होगा, अब इस कोचिंग में एडमिशन होगा। उसको उन लोग स्टूडेंट्स को भ्रमित करते हैं, वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, वहाँ ये नहीं मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा। तो ये जो इसने कहा वो बिल्कुल सही है।